राधे राधे। ओम श्री बृहस्पति नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रिय श्रोताओं, आज बृहस्पतिवार के दिन सुनिए बृहस्पति देवता की संपूर्ण व्रत कथा। प्राचीन कथा के अनुसार भारतवर्ष में एक प्रतापी और दानी राजा राज्य करता था। वह नित्य गरीबों और ब्राह्मणों की सहायता किया करता था, किंतु यह बात उसकी रानी को अच्छी नहीं लगती थी। वह ना ही गरीबों को दान देती और ना ही भगवान का पूजन करती थी और राजा को भी दान देने से मना किया करती थी। एक दिन राजा शिकार खेलने वन को गए हुए थे। तब रानी महल में अकेली थी। उसी समय बृहस्पति देव साधु वेश में राजा के महल में भिक्षा लेने के लिए गए और भिक्षा मांगी तो रानी ने भिक्षा देने से इनकार कर दिया और कहने लगी, हे साधु महाराज, मैं तो इस दान पुण्य से तंग आ गई हूँ। मेरा पति सारा धन लौटाते रहते हैं। मेरी इच्छा है कि हमारा सारा धन नष्ट हो जाए, फिर ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। साधु ने कहा, देवी तुम तो बड़ी विचित्र हो। धन संतान तो सभी चाहते हैं, पुत्र और लक्ष्मी तो पापी के घर भी होनी चाहिए। यदि तुम्हारे पास अधिक धन है तो भूखों को भोजन दो, प्यासों के लिए प्याऊ बनवाओ, मुसाफिरों के लिए धर्मशालाएं खुलवाओ। जो निर्धन अपनी कुंवारी कन्याओं का विवाह नहीं कर सकते उनका विवाह करा दो। ऐसा और कई काम हैं जिनके करने से तुम्हारा यश लोक परलोक में फैलेगा। परंतु रानी पर उपदेश का कोई प्रभाव न पड़ा। वह बोली, महाराज आप मुझे कुछ न समझाइए, मैं ऐसा धन नहीं चाहती हूँ जो जगह जगह बांटते फिरूं। तब साधु ने उत्तर दिया कि अगर तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो तथास्तु। तुम ऐसा करना कि बृहस्पतिवार को घर लिपकर पीली मिट्टी से अपना सिर धोकर स्नान करना, भट्टी चढ़ाकर कपड़े धोना। ऐसा करने से आपका सारा धन नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर वह साधु महाराज वहाँ से अलोप हो गए और साधु के कहे अनुसार बातों को पूरा करते हुए रानी को केवल 3 बृहस्पतिवार ही बीते थे कि उसकी समस्त धन संपत्ति नष्ट हो गई। अब भोजन के लिए राजा का परिवार तरसने लगा। तब एक दिन राजा रानी से बोला कि हे रानी, तुम यहीं रुको, मैं दूसरे देश को जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर तो सभी लोग मुझे जानते हैं, इसलिए मैं कोई छोटा कार्य नहीं कर सकता। ऐसा कहकर राजा परदेश चला गया। वहाँ वह जंगल से लकड़ी काट कर लाता और शहर में बेचता था। इस तरह वह अपना जीवन व्यतीत करने लगा। इधर राजा के परदेश जाते ही रानी और दासी दुखी रहने लगी। एक बार जब रानी और दासी को 7 दिन तक बिना भोजन के रहना पड़ा, तब रानी ने अपनी दासी से कहा, हे दासी, देख पास के ही नगर में मेरी बड़ी बहन रहती है, वह बड़ी धनवान है, तो उसके पास जा और कुछ लेकर आ ताकि थोड़ी बहुत गुजर बसर हो सके। दासी रानी की बहन के पास गई। उस दिन गुरुवार था और रानी की बहन उस समय बृहस्पतिवार व्रत की कथा सुन रही थी। दासी ने रानी की बहन को अपनी रानी का संदेश दिया, लेकिन रानी की बहन ने उस समय कोई उत्तर नहीं दिया। जब दासी को रानी की बहन से कोई उत्तर न मिला तब वह बहुत दुखी हुई और उसे क्रोध भी आया। फिर दासी ने वापस आकर रानी को सारी बात बता दी। सुनकर रानी ने अपने भाग्य को कोसा। उधर रानी की बहन ने सोचा कि मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु मैं उससे नहीं बोली, इससे वह बहुत दुखी हुई होगी। फिर कथा सुनकर और पूजन समाप्त करके वह अपनी बहन के घर आई और कहने लगी, हे बहन, मैं बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी, तुम्हारी दासी मेरे घर आई थी, परंतु जब तक कथा होती है तब तक ना तो उठते हैं और ना ही बोलते हैं, इसलिए मैं नहीं बोली। कहो दासी, क्यों गई थी? रानी बोली, बहन तुमसे क्या छुपाऊं, हमारे घर में खाने तक को अनाज नहीं था। ऐसा कहते कहते रानी की आंखें भर आई। उसने दासी समेत पिछले 7 दिनों से भूखे रहने की बात अपनी बहन को विस्तार पूर्वक सुना दी। रानी की बहन बोली, देखो बहन, भगवान बृहस्पति सबकी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। देखो, शायद तुम्हारे घर में अनाज रखा हो। पहले तो रानी को विश्वास नहीं हुआ, पर बहन के आग्रह करने पर उसने अपनी दासी को अंदर भेजा तो उसे सचमुच अनाज से भरा एक घड़ा मिला। यह देखकर दासी को बड़ी हैरानी हुई। दासी रानी से कहने लगी, हे रानी, जब हमको भोजन नहीं मिलता तो हम व्रत ही तो करते हैं, इसलिए क्यों ना इससे व्रत और कथा की विधि पूछ ली जाए ताकि हम भी व्रत कर सकें। तब रानी ने अपनी बहन से बृहस्पतिवार व्रत के बारे में पूछा। उसकी बहन ने बताया कि बृहस्पतिवार के व्रत में चने की दाल और मुनगा से श्री विष्णु भगवान का
केले के जड़ में पूजन करे तथा दीपक जलाए, व्रत कथा सुने और पीला भोजन ही करे। इससे बृहस्पति देव प्रसन्न होते हैं। और फिर व्रत तथा पूजन विधि बताकर रानी की बहन अपने घर को लौट गई। 7 दिन के बाद जब गुरुवार आया तब रानी और दासी ने व्रत रखा। गुड़शाल में जाकर चना और गुड़ लेकर आई, फिर उससे केले की जड़ तथा विष्णु भगवान का पूजन किया। अब पीला भोजन कहाँ से आए, इस बात को लेकर दोनों बहुत दुखी थी, क्योंकि उन्होंने व्रत रखा था, इसलिए बृहस्पति देव उनसे प्रसन्न थे। इसलिए वे एक साधारण व्यक्ति का रूप धारण करके 2 थाली में सुंदर पीला भोजन दासी को दे गए। भोजन पाकर दासी बहुत प्रसन्न हुई। फिर रानी के साथ मिलकर उन दोनों ने भोजन ग्रहण किया। इसके बाद वे सभी गुरुवार को व्रत और पूजन करने लगे। बृहस्पति भगवान की कृपा से उनके पास फिर से धन संपत्ति आ गई, परंतु रानी फिर से पहले की तरह आलस्य करने लगी। यह देखकर दासी बोली, देखो रानी, तुम पहले भी इसी प्रकार आलस्य करती थी। तुम्हें धन रखने में कष्ट होता था, इस कारण सभी धन नष्ट हो गया, और अब जब भगवान बृहस्पति की कृपा से धन मिला है तो फिर तुम्हें आलस्य हो रहा है। रानी को समझाते हुए दासी ने कहा कि देखो रानी, बड़ी मुसीबतों के बाद हमने यह धन पाया है, इसलिए हमें दान पुण्य करना चाहिए। भूखे मनुष्य को भोजन कराना चाहिए और धन को शुभ कार्यों में खर्च करना चाहिए, जिससे तुम्हारे कुल का यश बढ़ेगा, स्वर्ग की प्राप्ति होगी और पितृ प्रसन्न होंगे। दासी की बात मानकर रानी अपना धन शुभ कार्यों में खर्च करने लगी, जिससे पूरे नगर में उसका यश फैलने लगा। उधर एक दिन राजा दुखी होकर जंगल में एक पेड़ के नीचे आसन जमा कर बैठ गया और वह अपनी दशा को याद करके व्याकुल होने लगा। बृहस्पतिवार का दिन था। एकाएक उसने देखा कि निर्जन वन में एक साधु महात्मा प्रकट हुए। वह साधु वेश में स्वयं बृहस्पति देवता ही थे। लकड़हारे के सामने आकर बोले, हे लकड़हारे, इस सुनसान जंगल में तू इतना चिंता मग्न क्यों बैठा है? लकड़हारे ने दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम किया और उत्तर दिया, महात्मा जी, आप तो सब कुछ जानते हैं, मैं और क्या कहूँ। ऐसा कहकर वह रोने लगा और साधु को अपनी आत्मकथा सुनाई। महात्मा जी ने कहा कि तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पतिवार के दिन बृहस्पति भगवान का निरादर किया है, जिसके कारण रुष्ट होकर उन्होंने तुम्हारी ये दशा कर दी है। अब तुम चिंता को दूर करके मेरे कहने पर चलो तो तुम्हारे सब कष्ट दूर हो जाएंगे और भगवान पहले से भी अधिक संपत्ति देंगे। तुम बृहस्पतिवार के दिन कथा किया करो। 2 पैसों के चने मूंग का लाकर उसका प्रसाद बनाओ और शुद्ध जल से लोटे में शक्कर मिलाकर अमृत तैयार करो। कथा के पश्चात अपने सारे परिवारजनों को और सुनने वाले प्रेमियों में अमृत व प्रसाद को बांटकर खुद भी ग्रहण करो। ऐसा करने से भगवान तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। साधु के ऐसे वचन सुनकर लकड़हारा बोला, हे प्रभु, मुझे लकड़ी बेचकर इतना पैसा नहीं मिलता जिससे भोजन के उपरांत कुछ बचा सकूं। मैंने रात्रि में अपनी स्त्री को व्याकुल देखा है। मेरे पास कुछ भी नहीं जिससे मैं उसकी खबर मंगा सकूं, और फिर मैं बृहस्पति देव की क्या कहानी सुनूं? मुझको तो कुछ भी मालूम नहीं है। साधु ने कहा, हे लकड़हारे, तुम किसी बात की चिंता मत करो। बृहस्पतिवार के दिन तुम रोजाना की तरह लकड़ियाँ लेकर शहर को जाओ। तुमको रोज से 2 गुना धन प्राप्त होगा, जिससे तुम भली भांति भोजन कर लोगे और बृहस्पति देव की पूजा का सामान भी आ जाएगा। बृहस्पति देव की कथा इस प्रकार है। सुनो, प्राचीन काल में एक ब्राह्मण रहता था। वह बहुत निर्धन था, उसकी कोई संतान नहीं थी। उसकी स्त्री बहुत मलिनता के साथ रहती थी। वह स्नान भी नहीं करती थी, किसी देवता का पूजन भी नहीं करती थी। इससे ब्राह्मण देवता बड़े दुखी थे। बेचारे बहुत कुछ कहते थे, किंतु उसका कोई परिणाम नहीं निकलता। भगवान की कृपा से ब्राह्मण की स्त्री के कन्या रूपी रत्न पैदा हुआ। वह कन्या बड़ी होने पर प्रातः स्नान करके भगवान श्री विष्णु का जाप और बृहस्पतिवार का व्रत करने लगी। अपने पूजन पाठ को समाप्त करके विद्यालय जाती तो अपनी मुट्ठी में जो भरकर ले जाती और पाठशाला के मार्ग में डालती जाती। तब यह जो स्वर्ण के हो जाते तो लौटने समय उनको बिन कर घर ले आती। एक दिन वह बालिका सूप में उस सोने के जौ को फटक फटक कर साफ कर रही थी कि उसके पिता ने देख लिया और कहा, हे बेटी, सोने के जौ के लिए सोने का ही सोप होना चाहिए। दूसरे दिन बृहस्पतिवार था। इस कन्या ने व्रत रखा और बृहस्पति देव से प्रार्थना करके कहा कि हे बृहस्पति देव, मैंने आपकी पूजा अगर सच्चे मन से की है तो मेरे लिए सोने का सोप दे दो। बृहस्पति देव ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। फिर रोजाना की तरह वह कन्या जो जौ फैलाती हुई जाने लगी। जब लौटकर जौ गिन रही थी
तो बृहस्पति देव की कृपा से उसे सोने का सूप मिला। उसे वह घर ले आई और उसमें जो साफ करने लगी, परंतु उसकी माँ का वही डंग रहा। एक दिन की बात है, वह कन्या सोने के सूप में जो साफ कर रही थी, उस समय उस शहर का राजपुत्र वहां से होकर निकला। इस कन्या के रूप और कार्य को देखकर मोहित हो गया और अपने घर आकर भोजन और जल त्याग कर उदास होकर लेट गया। राजा को इस बात का जब पता लगा तो अपने प्रधानमंत्री के साथ वे उसके पास गए और बोले, हे बेटा, तुम्हें किस बात का कष्ट है? किसी ने तुम्हारा अपमान किया है या फिर कोई और कारण हो? सो कहो, मैं वही कार्य करूँगा जिससे तुम्हें प्रसन्नता हो। अपने पिता की राजकुमार ने बात सुनी तो वह बोला, पिताजी, मुझे आपकी कृपा से किसी बात का दुख नहीं है। किसी ने मेरा अपमान नहीं किया, परंतु मैं तो उस लड़की से विवाह करना चाहता हूँ जो सोने के सूप में जो साफ कर रही थी। यह सुनकर राजा आश्चर्य में पड़ गया और बोला, हे बेटा, इस तरह की कन्या का पता तो तुम ही लगाओ। मैं उसके साथ तुम्हारा विवाह अवश्य ही करा दूंगा। फिर राजकुमार ने उस लड़की के घर का पता बतलाया। तब मंत्री उस लड़की के घर गए और ब्राह्मण देवता को सभी हाल बताया। ब्राह्मण देवता राजकुमार के साथ अपनी कन्या का विवाह कराने के लिए तैयार हो गए तथा विधि विधान के अनुसार ब्राह्मण की कन्या का विवाह राजकुमार के साथ हो गया। कन्या के घर से जाते ही ब्राह्मण देवता के घर में पहले की तरह गरीबी का निवास हो गया। अब भोजन के लिए भी अन्न बड़ी मुश्किल से मिलता था। एक दिन दुखी होकर ब्राह्मण देवता अपनी पुत्री के पास गए। बेटी ने पिता की दुखी अवस्था को देखा और अपनी माँ का हाल पूछा। तब ब्राह्मण ने भी सभी हाल कह सुनाया। कन्या ने बहुत सारा धन देकर अपने पिता को विदा कर दिया। इस तरह ब्राह्मण का कुछ समय सुखपूर्वक व्यतीत हुआ। कुछ दिनों के बाद फिर वही हाल हो गया। ब्राह्मण फिर से अपनी कन्या के यहाँ आ गया और सारा हाल कहा। तो लड़की बोली, हे पिताजी, आप माता जी को ही यहाँ ले आओ, मैं उन्हें विधि बता दूंगी जिससे उनकी गरीबी दूर हो जाए। वह ब्राह्मण देवता अपनी पत्नी को साथ लेकर पहुँचे तो वह कन्या अपनी माँ को समझाने लगी, हे माँ, तुम प्रातःकाल प्रथम स्नान आदि करके विष्णु भगवान का पूजन करो तो सब दरिद्रता दूर हो जाएगी। परंतु उसकी माँ ने एक भी बात नहीं मानी और प्रातःकाल उठकर अपनी पुत्री और उसके बच्चों की झूठन को खा लिया। इससे पुत्री को भी बहुत गुस्सा आया। उसने एक रात को एक कोठरी से सारा सामान निकाल दिया और अपनी माँ को उसमें बंद कर दिया। प्रातः उसमें से निकाला तो स्नानादि करा के पूजा पाठ करवाया। ऐसा करने पर उसकी माँ की बुद्धि ठीक हो गई। इसके बाद वह भी नियम से पूजा पाठ करती और प्रत्येक बृहस्पतिवार को व्रत रखने लगी। इस व्रत के प्रभाव से उसकी माता और पिता बहुत ही धनवान और पुत्रवान हो गए और बृहस्पति देवता के प्रभाव से इस लोक के सुख को भोग कर अंत में स्वर्ग को प्राप्त हुए। इस तरह कहानी कहकर वह साधु देवता वही जंगल में अंतर्धायी हो गए। धीरे धीरे समय व्यतीत होने पर फिर वही बृहस्पतिवार का दिन आया। लकड़हारा जंगल से लकड़ी काटकर किसी शहर में बेचने गया। उसे उस दिन और दिन से अधिक पैसा मिला। राजा ने चना, गुड़ आदि लाकर गुरुवार का व्रत किया। उस दिन से उसके सभी क्लेश दूर हुए। परंतु जब दोबारा गुरुवार का दिन आया तो बृहस्पतिवार का व्रत करना भूल गया। इस कारण बृहस्पति भगवान नाराज हो गए। उस दिन जब नगर के राजा ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया तब यह घोषणा भी करा दी कि कोई भी मनुष्य अपने घर में भोजन ना बनाए, ना आग जलाए, समस्त जनता मेरे यहाँ भोजन करने आए। इस आज्ञा को जो ना मानेगा उसे फांसी की सजा दी जाएगी। इस तरह की घोषणा संपूर्ण नगर में करवा दी गई। राजा की आज्ञा के अनुसार शहर के सभी लोग भोजन करने गए, लेकिन लकड़हारा कुछ देर से पहुंचा, इसलिए राजा उसको साथ अपने घर लेकर गए और ले जाकर भोजन करा रहे थे। तभी रानी की दृष्टि उस खूंटी पर पड़ी जिस पर उसका हार लटका हुआ था। वह वहां पर दिखाई नहीं दिया। रानी ने निश्चय किया कि मेरा हार इस मनुष्य ने ही चुरा लिया है। उसी समय सिपाहियों को बुलवाकर उसको कारागार में डलवा दिया। जब लकड़हारा कारागार में पड़ गया और बहुत दुखी होकर विचार करने लगा कि ना जाने कौन से पूर्व जन्म के कर्म से मुझे ये दुख प्राप्त हुआ, और उसी साधु को याद करने लगा जो कि जंगल में मिला था। उसी समय तत्काल बृहस्पति देव साधु के रूप में प्रकट हुए और उसकी दशा को देखकर कहने लगे, अरे मूर्ख, तूने बृहस्पति देव की कथा नहीं करी।
इस कारण तुझे दुख प्राप्त हुआ है। अब चिंता मत कर, बृहस्पतिवार के दिन कारागार के दरवाजे पर 4 पैसे पड़े मिलेंगे, उनसे तू बृहस्पति देव की पूजा करना, तेरे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। बृहस्पतिवार के दिन उसे 4 पैसे मिले। नरहरि ने कथा कही। उसी रात्रि को बृहस्पति देव ने उस नगर के राजा को स्वप्न में कहा, राजा, तुमने जिस आदमी को कारागार में बंद कर दिया वह निर्दोष है, वह राजा है, उसे छोड़ देना। रानी का हार उसी खूंटी पर लटका है, अगर तू ऐसा नहीं करेगा तो मैं तेरे राज्य को नष्ट कर दूंगा। इस तरह रात्रि के स्वप्न को देखकर राजा प्रातःकाल उठा और खूंटी पर हार देकर नरहरि को बुलाकर क्षमा मांगी और नरहरि को योग्य सुंदर वस्त्र आभूषण देकर विदा कर दिया। बृहस्पति देव की आज्ञा के अनुसार नरहरि अपने नगर को चल दिया। राजा जब अपने नगर के निकट पहुंचा तब उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। नगर में पहले से अधिक बाग, तालाब, कुएं तथा बहुत से धर्मशाला, मंदिर आदि बन गए हैं। राजा ने यह देखकर पूछा, ये किसका बाग और धर्मशाला है? तब नगर के सब लोग कहने लगे, यह तो सब रानी और बांदी के हैं। तब राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ और गुस्सा भी आया। उधर जब रानी ने यह खबर सुनी कि राजा आ रहे हैं तब उन्होंने दासी से कहा, हे दासी, देख राजा हमको कितनी बुरी हालत में छोड़ गए थे, हमारी ऐसी हालत देखकर वह लौट ना जाए, इसलिए तो दरवाजे पर खड़ी हो जा। आगे के अनुसार दासी दरवाजे पर खड़ी होगी। राजा आए तो उन्हें अपने साथ लेवा लाई। तब राजा ने क्रोध करके अपनी रानी से पूछा कि यह धन तुम्हें कैसे प्राप्त हुआ है? तब उन्होंने कहा, हमें यह सब धन बृहस्पति देव के इस व्रत के प्रभाव से प्राप्त हुआ है। अब तो राजा ने निश्चय किया कि 7 रोज बाद तो सभी बृहस्पति देव का पूजन करते हैं, परंतु मैं प्रतिदिन में 3 बार कहानी और रोज व्रत किया करूँगा। अब तो हर समय राजा के दुपट्टे में चने की दाल बंधी रहती है और दिन में 3 बार कहानी कहते। सभी प्रेम से बोलिए बृहस्पति देव की जय, श्री विष्णु भगवान की जय। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। राधे राधे।